आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भगवत गीता पाठ में। सबके मंगल की कामना करते हुए आगे शुरू करते हैं। ईश्वर को प्रणाम करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, सभी के मंगल की कामना करते हुए 9वां अध्याय है। गुरुजनों के आशीर्वाद से, ईश्वर की कृपा से सब हो रहा है। आइए 7 नंबर श्लोक पर विश्राम दिया था। 9वां अध्याय है। 7 नंबर श्लोक में कहा था भगवान ने कि ये सर्वभूत प्राणी जो भी हैं, हे कुंती पुत्र, ये प्रकृति में प्रलय काल में लीन हो जाते हैं। वो प्रकृति मामिका, मेरी प्रकृति है, वो त्रिगुणात्मिका है। अब उस प्रकृति के बारे में बताने वाले हैं भगवान। आइए उच्चारण करते हैं पहले 8 नंबर श्लोक, फिर चलते हैं क्या कहते हैं भाष्यकार जी। प्रकृतिं स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्राकृतिर्वशात्। ऐसा भगवान ने अर्जुन से कहा। आगे भाष्यकार जी क्या कहते हैं उस पर चलते हैं। भाष्यकार जी कहते हैं भगवान ने अर्जुन से इस प्रकार कहा, ये प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः, कि इस प्रकृति माया को, स्वाम अपनी माया को, अवष्टभ्य वश में करता हुआ, विसृजामि पुनः पुनः बार बार मैं उत्पत्ति, स्थिति और लय, इस प्रकार ये प्राणी उसको प्राप्त होते हैं, अर्थात इसकी सर्जना करता हूँ पुनः पुनः। ये मेरे द्वारा होता है, ये भगवान कहते हैं। आगे कहते हैं भूत ग्रामम इमम, ये जो भूत ग्राम अर्थात जितने भी भूत प्राणी हैं, ये सभी इस प्रकार, किस प्रकार, कृष्ण कृष्ण मतलब संपूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से, अर्थात ये सारे भूत प्राणी जो है अवशम, अवशम प्रकृति, अपने स्वभाव में वश में हुए हुए। कैसे वश में हुए हुए? कि जैसे जैसे जिन्होंने जैसे कर्म किए हैं, जो जो धर्म अधर्म किया है, वो अविद्या रूपी राग द्वेष, अविद्या के कारण होने वाले राग द्वेष ऐसे दोषों के वश में हुए, अपने स्वभाव के वश में होते हुए ये फिर पुनः पुनः उत्पन्न होते हैं, मरते हैं, उत्पन्न होते हैं, मरते हैं, उत्पन्न होते हैं, ऐसे। अब ये कहते हैं कि ये जो पाप और पुण्य के कारण, अपने अपने स्वभाव के कारण, अविद्या के दोष जो राग द्वेष आदि के होते, वश में होते हुए ये पुनः पुनः उत्पन्न होते हैं। तो क्या ये ऐसी शंका तो नहीं होती? ऐसी अगर शंका होती है कि यह क्या ईश्वर के साथ भी इसका संबंध होता है पाप पुण्यों का, तो इस पर कहते हैं भगवान, आगे पहले उच्चारण करते हैं क्या कहते हैं भगवान। ऐसी शंका को जानते हुए भगवान क्या बोले, न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीन असक्तं तेषु कर्मसु उदासीन वदासीनम असक्तं तेषु कर्मसु। ये 9वां श्लोक है, 9 नंबर श्लोक। अब भाष्यकार जी कहते हैं, उस पर चलते हैं। कहते हैं न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय, कि हे धनंजय, हे अर्जुन, न च माम, ये मुझको, मुझ ईश्वर को, तानी कर्माणी, ये तानी जो सारे भूत प्राणियों के जो कर्म हैं, जो उत्पत्ति में सहायक है, जिन कर्मों के निमित्त से ये उत्पन्न होते हैं, उनके वो जो कर्म हैं, तानी भूतानी सर्व, वो जो सारे कर्म हैं भूतों के, निबध्नन्ति धनंजय, नाम माम निबध्नन्ति, मुझको ये नहीं बांधते, मुझको ये बंधन में नहीं डालते। आगे क्या कहते हैं, क्यों नहीं डालते? उदासीन वद आसीन, उदासीन वद आसीनम, मैं उदासीन अर्थात इसकी उत्पत्ति को, इसके धर्म अधर्म को,
इसके इनके कर्मों को, इनके राग द्वेष आदि में मैं उपेक्षा करता हूँ। मैं इनकी अपेक्षा नहीं करता, मैं उपेक्षा करता हूँ, अर्थात मैं उदासीन रहता हूँ। उदासीन अर्थात मेरा इनसे कोई मतलब नहीं है, मेरा कोई इनमें संग नहीं है। आगे क्या कहते हैं, तेषु कर्मसु, उनके जो, क्यों ऐसा कहते हैं कि उदासीनवत, वो कहते हैं आसक्तम तेषु कर्मसु, क्योंकि उनके कर्मों में मुझे कोई लगाव नहीं है। वो क्या कर रहे हैं मेरा कोई मतलब नहीं है, वो क्या करते हैं और वो क्या चाहते हैं कर्मों के द्वारा, फल को भी मेरा उनमें भी कोई मतलब नहीं है, मैं असंग हूँ। अब ये क्या कह रहे हैं, ये भगवान एक संदेश दे रहे हैं, एक संकेत भी दे रहे हैं। यहाँ संकेत दे रहे हैं भगवान, कहते हैं वो जीव जो अपने कर्मों को करते हैं, उनके फल की इच्छा को चाहते हैं, इसलिए कर्म करते हैं, फिर वो फल को भोगते हैं, फिर उस भोग के द्वारा अनुभव किए हुए सुख को पुनः फिर कर्म करते हैं, इसलिए उनको आसक्ति है। मुझे कोई आसक्ति नहीं है, मुझे कोई लगाव नहीं है। अगर ऐसा कोई और जीव भी अगर करे असंग होकर के कर्मों में मेरा कोई शक्ति नहीं है, मुझे फल नहीं चाहिए, फिर भी लोगों के कल्याण के लिए मैं कर्म करता हूँ, जिस प्रकार मैं करता हूँ वैसे दूसरे भी अगर असंग होकर फल को ना चाहते हुए लोगों के कल्याण के लिए करेंगे तो वो भी बंधन में नहीं पड़ेंगे। इसलिए मुझे नहीं बांधते, इसलिए उनको भी नहीं बांधेंगे। ऐसा भगवान उनको एक संकेत देते हैं कि भी आप भी ऐसे कर सकते हो। आगे क्या कहते हैं, उच्चारण करते हैं पहले। अब कहते हैं मैं रचना भी करता हूँ, उदासीन में रहता हूँ। ये दोनों बातें अलग अलग हैं, उदासीन रहना और रचना करना। तो इस पर भगवान क्या कहते हैं, पहले उच्चारण करते हैं 10 नंबर श्लोक। अब जो ये कहा, दोनों विरुद्ध बातें कही। क्या कहते हैं कि मैं संसार की रचना भी करता हूँ और इनसे मेरा कोई संबंध भी नहीं है, मैं उदासीन रहता हूँ, इनके कर्मों में मेरा कोई संबंध नहीं है, इनके फलों में कोई संबंध नहीं है, जो करता है वो करे अपने। तो ये दोनों बातें विरुद्ध ऐसा कोई जाने, तो ऐसा कोई शंका करे तो उस पर भगवान आगे बोले। 10 नंबर श्लोक पर चलते हैं, फिर क्या कहते हैं। कहते हैं, उच्चारण करते हैं 10 नंबर श्लोक। मयि अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम मयि अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतूनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। हेतूनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। ऐसा भगवान ने अर्जुन से कहा। भाष्यकार जी कहते हैं जो भगवान ने अर्जुन से कहा वो इस प्रकार है। मयि अध्यक्षेन, मैं ये सभी का अध्यक्ष अर्थात मैं सभी का स्वामी होता हुआ, कैसे, अकर्ता हूँ। अकर्ता भाव अर्थात मेरा अकर्ता भाव है, मैं करने में अभिमान नहीं है कि मैं करता हूँ, ये अभिमान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं तो उनके कर्मों के फल के अनुरूप उनको वो दे देता हूँ, इसमें मेरा क्या है। इसलिए मैं तो साक्षी भाव रखकर और फिर क्या होता क्या है, कौन करता है, प्रकृतिम सूयते, तो मेरी जो माया है मेरे वश में है, वो ये सारा करती है। सचराचरम, ये सारा चराचर जगत है ये मेरी प्रकृति करती है, मैं नहीं करता, मेरी प्रकृति करती है। और आगे क्या कहते हैं, हेतून अनेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, हे मेरे प्रिय अर्जुन, हेतुन अनेन, इस हेतु से ये जगत के जितने भी जीव हैं ये पैदा होते हैं मरते हैं, पैदा होते हैं मरते हैं। बस मैं तो इसमें कोई, मेरी ना कोई आसक्ति है ना मेरी कोई इसमें कोई दिलचस्पी है, लेकिन मुझे उनके कर्मों के फल को भुगवाने के लिए इच्छा मात्र अगर होती है जब, तो प्रकृति अपना काम करती है, मैं कुछ नहीं करता। एक हेतु। दूसरा हेतु ये है कि जो जीवों ने अपना धर्म और अधर्म किया हुआ है, कर्तापन का अभिमान किया हुआ है, अकर्तापन का अभिमान जब करेंगे तो मैंने बता दिया संकेत, अगर वो करें तो वो भी इसमें बंधेंगे नहीं।
तो इसलिए वो अभिमानी होकर करते हैं, फल की भी इच्छा करते हैं, कर्म की भी इच्छा करते हैं, अभिमानी होकर के मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, इसलिए उनको जगत विपरिवर्तते, जगत में बार बार आना पड़ता है, हे कुंती पुत्र, ऐसा भगवान बोले। अब आगे कहते हैं मेरा जो शुद्ध बुद्ध स्वरूप है, व्यापक स्वरूप है, मैं नित्य हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, ऐसा मेरा स्वरूप ये लोग नहीं जानते। उसमें कारण बताते हुए पहले भी कहा था, आवृतम ज्ञानम, ये इस राग द्वेष आदि अविद्या ने, इनके इस मोह आदि ने इनके ज्ञान को ढक लिया है। आगे 11 नंबर श्लोक उच्चारण करते हैं, फिर क्या कहते हैं भाष्यकार जी, चलते हैं। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिं तनुम आश्रितम्, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिं तनुम आश्रितं, परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। अब भाष्यकार जी ने कहते हैं कि जो भगवान ने कहा वो इस प्रकार है, अवजानन्ति कि ये जो संसारी लोग हैं, अविवेकी लोग हैं, मुझ ईश्वर को, मेरे परम स्वरूप को, मेरे परम भाव को, जो सबका अपना आत्मा है, ऐसा मुझ परमात्मा को, ये कि मैं ही सबका ईश्वर हूँ, ऐसा मुझको ये मूढ़ा, ये अज्ञानी, ये संसारी मानुषी लोग तनुम आश्रितः, अपने देह में आश्रित होकर, अमता ममता को लेकर, परम भावम, जेड़ा मैं परम भाव है उसको अजानंतो, उसको नहीं जानते, मम भूत महेश्वर, जो मैं सभी भूतों का स्वामी होता हुआ, ये मुझको नहीं जान पाते, ये मेरी अवज्ञा करते हैं, ना जानने की अवज्ञा करते हैं। इस अवज्ञा से होने वाले पाप से जीव अपने आप को इस बंधन में डाल लेते हैं, मेरे इस भाव को ना जानते हुए, मुझको ना जानने की अवज्ञा करते हुए। इस पर आगे क्या कहते हैं भगवान, इसका कारण बताते हुए, इसका फिर फल बताते हुए आगे भगवान कहेंगे 12 नंबर श्लोक पर। ये 11 नंबर पर श्लोक पर ही विश्राम देते हैं। ये भूत महेश्वर है, जो सभी भूतों का मालिक है, स्वामी है, वो सभी ऐश्वर्य युक्त है, ऐसा परमात्मा को ना जानकर क्या पाप करते हैं, आगे चलेंगे, आगे कथन करेंगे कि ऐसे जो भूतों के स्वामी को, जो ऐश्वर्य युक्त है, सर्व ऐश्वर्य युक्त है, वो सर्व क्या है वो भी आगे कहेंगे। यहीं पर विश्राम देते हैं 11 नंबर श्लोक पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए सभी का धन्यवाद।